बच्चों, सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स एक्सरसाइज 13.1 का क्वेश्चन नंबर 6। ए मेडिसिन कैप्सूल इज इन द शेप ऑफ ए सिलेंडर with two hemispheres stuck to each of its ends. The length of the entire capsule is 14 mm and the diameter of the capsule is 5 mm. Find its surface area. एक कैप्सूल पिक्चर में आपको दिख रहा है जिसकी टोटल लेंथ 14 mm है, मिलीमीटर, यानी इस एंड से इस एंड तक का डिस्टेंस जो है 14 mm है। आपको लेंथ दी हुई है इस कैप्सूल की और डायमीटर दिया हुआ है कैप्सूल का 5 mm। तो इस कैप्सूल को हमने 3 पार्ट में ब्रेक कर दिया। एक जो बीच का सिलेंड्रिकल पोर्शन है, यानी यहाँ से और यहाँ जहाँ आपको कर्व दिख रहा है, ये इतना सिलेंड्रिकल पोर्शन हो गया और जिसके दोनों एंड पे हेमिस्फेरिकल शेप जो है स्टक है दोनों साइड से। तो पिक्चर में आप देखिए, ये इतना पोर्शन आपका सिलेंड्रिकल हो गया और एक हेमिस्फीयर इस साइड से, राइट साइड से, और एक हेमिस्फीयर लेफ्ट साइड से इसमें ऐड है। तो आपको टोटल सरफेस एरिया इस कैप्सूल का निकालना है। तो आपके पास दो शेप हैं, एक तो सिलेंड्रिकल शेप है और दूसरा हेमिस्फीयर का शेप है। ये दो हेमिस्फीयर हैं, इन दोनों का एरिया ऐड होगा इसमें सिलेंडर के एरिया में। दोनों का फॉर्मूला अलग अलग है। 2 पाई आर एच लेटरल सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है सिलेंडर का, और 2 पाई आर स्क्वायर फार्मूला होता है कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर का। आर हमें डायमीटर दिया हुआ है इस कैप्सूल का 5 mm। तो ये हम इस कैप्सूल का डायमीटर दिखा रहे हैं यहाँ 5 mm। तो इस हेमिस्फीयर के अगर रेडियस की हम बात करेंगे तो डायमीटर का हाफ कर देंगे। तो ये डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक 5/2 mm हो जाएगा। सिमिलरली डायमीटर यहाँ भी 5 mm होगा और रेडियस आर की ज़रूरत हमें पड़ेगी। तो यहाँ से लेकर के और यहाँ तक का डिस्टेंस आर जो है वो 5/2 mm हो जाएगा। तो 5/2 इधर हमने निकाल दिया और 5/2 इधर निकाल दिया। इन दोनों को अगर हम हेमिस्फीयर को केवल ऐड कर दें तो आपका 5 mm डिस्टेंस इस हेमिस्फीयर में निकल जाता है। टोटल लेंथ आपको कैप्सूल की 14 mm दी गई है। तो जो सिलेंड्रिकल पोर्शन है इसमें, यानी 5/2 2.5 mm राइट साइड में निकल गया, 2.5 mm लेफ्ट साइड में निकल गया। सिलेंड्रिकल पोर्शन की हाइट हो जाएगी 9 mm और इसका रेडियस क्या हो जाएगा 5/2 mm। तो आपको रेडियस पता लग गया, एच पता लग गया। अब आप दोनों अलग अलग शेप का सरफेस एरिया निकाल करके ऐड कर देंगे, टोटल सरफेस एरिया ऑफ कैप्सूल मिल जाएगा। तो सरफेस एरिया ऑफ सिलेंड्रिकल कैप्सूल, इसका जो फॉर्मूला होगा वो सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंड्रिकल पोर्शन प्लस सरफेस एरिया ऑफ 2 हेमिस्फेरिकल शेप। इसके दोनों तरफ 2 हेमिस्फेरिकल शेप हैं, इन दोनों का सरफेस एरिया हम ऐड कर देंगे। तो अब हम इसमें फॉर्मूला लिखते हैं। सरफेस एरिया ऑफ सिलेंड्रिकल पोर्शन, यानी सिलेंडर का सरफेस एरिया होता है 2 पाई आर एच प्लस सरफेस एरिया ऑफ 2 हेमिस्फेरिकल शेप। तो 2 हेमिस्फेरिकल शेप हैं तो हम 2 पहले ही बाहर लिख लेते हैं और हेमिस्फीयर का सरफेस एरिया यानी कर्व सरफेस एरिया होता है 2 पाई आर स्क्वायर। ये फॉर्मूला हमारा बन गया। यहाँ एच की वैल्यू क्या है, जो आप सिलेंडर का निकालेंगे 2 पाई आर एच से, तो आपको एच की ज़रूरत पड़ेगी सिलेंडर में। तो एच की वैल्यू 9 mm हो जाएगी। रेडियस, इस सिलेंडर की बात की जाए, यहाँ रेडियस की ज़रूरत अगर आपको पड़ेगी तो आर की वैल्यू 5/2 mm होगी, वही जो यहाँ है। और इस हेमिस्फीयर में जब हम 2 पाई आर स्क्वायर में ज़रूरत हमें आर की पड़ेगी तो वही 5/2 mm आर की वैल्यू इस हेमिस्फीयर के लिए भी होगी। जो कुछ नोन है सब हम नोट कर लेते हैं। एच हमने नोट कर लिया 9 mm, आर हमने नोट कर लिया 5/2 mm। केवल हमको फॉर्मूले में पुट कर देना है।
फाइनल फॉर्मूला निकाल लेते हैं, 2 पाई आर एच प्लस 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2 2 जा 4 पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर और 2 पाई आर यहाँ भी कॉमन है, तो इसको हम बाहर निकाल लेते हैं। 2 पाई आर यहाँ कॉमन है, यहाँ जब हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास बचेगा h, और यहाँ पे जब हम डिवाइड करेंगे तो 4 डिवाइड हो जाएगा 2 से, 2 बचेगा ही, पाई से पाई कट जाएगा और एक r से r कट जाएगा, एक r बचेगा हमारे पास, तो h प्लस 2r, ये फॉर्मूला बना अब हमारा। अब वैल्यू हम पुट कर देते हैं, 2 पाई आर, पाई की वैल्यू 22/7, ये आपके एक्सरसाइज शुरू होने के पहले ही आपको दिया हुआ है कि पाई की वैल्यू इस पूरे एक्सरसाइज में 22/7 लेनी है आपको। पाई की वैल्यू हमने रख दी, आर की वैल्यू रख देते हैं 5/2, ब्रैकेट में आ जाते हैं, एच की वैल्यू हमारे पास है 9 mm प्लस 2r, यानी 2 इंटू 5/2, r की वैल्यू 5/2। केवल सिंप्लीफाई कर देना अब इसको, 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, ये 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे हमारे पास बचा 5 2 जा 14 कैरी 1 और 5 2 जा 14 15, 154/7 प्लस यहाँ हमारे पास बचेगा 9 + 5, ये अंदर हम ऐड कर देंगे, यहाँ 2 से 2 कैंसिल हो गया था, प्लस 14, तो 154, कुछ यहाँ गलती हो रही है लग रहा है, 2 पाई आर 2 पाई की वैल्यू 22/7, 5/2 रखा हमने, तो 5 2 जा 10 होता है, नॉट 14, ये हो जाएगा 5 2 जा 10 कैरी 1 और 5 2 जा 10, ये 110/7 हो गया, प्लस 14, तो इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे एलसीएम लेकर के, तो हमारे पास आ जाएगा 110, क्या हो रहा है भाई, ये इंटू 14 है, ये यहाँ मल्टीप्लिकेशन है, इतना कैलकुलेशन में मिस्टेक क्यों। 7 2 जा 14, ये कट हो गया यहाँ पे, 22 5 जा 110 हुआ था, अब 2 इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 110 2 जा 220 mm स्क्वायर हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। हेंस टोटल सरफेस एरिया of the capsule equal to 220 mm स्क्वायर। तो ये इजी क्वेश्चन था, होप आपके समझ में आया होगा। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, अपडेट रहने के लिए बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए, क्योंकि आने वाले वीडियोस में हम कंप्लीट एनसीईआरटी, एग्जाम्पलर, आर.डी. शर्मा, आर.एस. अग्रवाल के क्वेश्चन आपको कराएंगे, साथ में फिजिक्स और केमिस्ट्री की भी वीडियोस आपके लिए लाएंगे। किसी क्वेश्चन में आपको डाउट होता है तो आप मेरी ईमेल आईडी भी पूछ सकते हैं या कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।